भैया आप तो कह रहे थे कि आपकी और राइटर अमित आर्यन की कृष्ण सुदामा वाली दोस्ती है। वो देखेंगे आपको तो आपसे लिपट जाएंगे। माफ कीजिएगा भैया, लेकिन आपकी बहुत बुरी भयंकर वाली बेइज्जती करके भगाया उन्होंने वहां से आपको। तू और जले पे नमक छिड़क ले। मेरा ये सोच सोच के हो रहा है बुरा हाल। इज़दा मॉम की गोली कर रही होगी मेरा इंतजार। इज़दा जब मैं राइटर के बिना चौकी पहुंचूंगा तो हम और क्या कर सकते हैं भैया? अब कोई और रास्ता भी तो नहीं है ना। अब कुछ नहीं हो सकता, तो गोली चलेगी। इधर इधर देख नहीं रहे हो? ये सारा काम हम ही कर रहे हैं, तुम तो इधर उधर बल्ला फ्राइड कर रहे हो। अरे कर तो रहे हैं हम भी। हमारा भी जिंदगी जोन है एकदम। क्या है जिंदगी? क्या है? अरे बेटा है? अरे जिंदगी कोई रसगुल्ला नहीं है जिसे गप से गप पक जाए। अरे बेटा जिंदगी वो समोसा है कि जिसके अंदर मेहनत का आलू भरोगे तो ही आगे बढ़ोगे। समझ गए ना? लड्डू लाट साहब है। चलो लग जाओ काम पे, बनाओ। भैया इस हलवाई की बातें सुनी आपने? ये सिर्फ हलवाई नहीं है, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। हाँ, ये मुंबई गया था राइटर बनने के लिए और इसके पापा मनीष मिश्रा इसको मारते हुए वहां से लेके आए और मिठाई की दुकान पे बिठा दिया। लेकिन अब भी इसके अंदर का राइटर जिंदा है, बीच बीच में उछल के बाहर आता है। समझ रहे हैं ना भैया मैं क्या कह रहा हूँ? या ब्रो समझ रहा हूँ मैं तुम्हारा इशारा। इज़दा अब यही लिखेगा प्ले हमारा। इज़दा है वो भी राइटर अमित आर्यन बनकर, क्योंकि मैडम ने तो अमित आर्यन को अभी तक देखा भी नहीं है। या दिस वन। साहिब जी कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी ना? अरे यार कोई गड़बड़ नहीं होगी, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। बस जैसा हमने कहा है वैसा वैसा करते जाओ। और इस पेन को पेन की तरह पकड़ो, करची की तरह मत पकड़ो। मैडम आने वाली हैं बस। अबे वो कहाँ है? राइटर जो कहानी बताएगा, प्ले बताएगा, नाटक बताएगा जो हम करेंगे। वेल मॉम शी इज माई फ्रेंड। इज़दा घर में बर्तन धो धो के दुख रहे हैं मेरे हैंड। इज़दा यो कैसा धोबी की पर्सनालिटी वाला राइटर है? हाँ? तुम्हारा नाम है राइटर अमित आर्यन? जी मैडम। जनाब लड्डू लाट साहब है। लड्डू लाट साहब है तो रसगुल्ला के तिस्मार हाँ और जलेबी हटेली अड़ियल। नहीं मैडम, असल में ये एक राइटर है ना, तो हर राइटर का बात करने का अपना एक अलग अंदाज होता है। वैसे इनका भी अपना ये एक अंदाज है बात करने का। और हमारा अंदाज वो समझा दिया। अगर अच्छी स्क्रिप्ट स्टोरी फटाफट से ना पेश करी तो फिर मैं करूंगी अपना अंदाज बयां। वेल मॉम डोंट वरी। इज़दा जपो हरिओम हरि। इज़दा मैंने इससे बात कर ली है, ये कल सुबह तक ना हमें प्ले तैयार करके दे देगा। हम सुबह से रेस्ट शुरू कर दें, क्यों भी अमित? ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब एक दिन और बेस्ट हो गया, यानी कल मिलेगा फिर? अबे 3-4 दिन रह गए हैं। अरे कब मिलेगी स्क्रिप्ट, कब होगी रिहर्सल, कब होगा परफॉर्म? मैडम बढ़िया माल चाहिए तो थोड़ा टाइम तो लगता है। शाबाश। अबे हु इज माल? मैं आज का दिन दे रही हूं। कल सवेरे मन ने स्टोरी पूरी स्क्रिप्ट रेडी चाहिए हमारे टेबल पे, वरना अबे समझ क्यों ना रहे हो? हल्के में ले रहे हो कतई? स्टेज पे चढ़ना है मैंने यार, परफॉर्म कर। मैं वहां फिर फ्रीज हो जाऊंगी ना, फिर करते रहना अपना प्ले प्ले। डोंट वरी मॉम, एक मंजा हुआ कलाकार है आपके साथ। हाँ, बर्तन मांझ मांझ के मंजा हुआ कलाकार। वेल
नमस्ते मैडम, मैं छपना तिवारी तिमलकन तोला में भूती के हमाली। आपका फोन आया और मैं इधर आ गई। मैं नचूंगी। नमस्ते मैडम, मैं हूँ मंजू, नॉट ये संजू। फेशियल कर दूंगी। अच्छा मैडम, न्यू बताओ हमें क्यों बुलाया है? भाई ऐसा है कि तुम्हें यो पूछने के लिए मैंने बुलाया है कि वो जो तुम्हारी थी ना, तुम्हारी बीच की कबूतर मिसेज ढिल्लो, भाई वो आ रही है आजकल, मिल रही तुम दोनों के, आ रही बुटीक और पार्लर में। अरे मैडम, कमाल की बात तो ये है कि वो मेरी जेठानी का ब्यूटी पार्लर है ना, उसकी तारीफ कर ली थी। यस मैडम, और पता है मैडम, हमसे हमारी देवलानी के बुटीक की तारीफ कर रही थी। पता है, मन सब पता है, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मिसेस ढिल्लो यहाँ आई थी चौकी में, हमारे संग जरा 1 to 1 बात हुई तो उसने फिर सब कबूल किया कि वो जानबूझ के तुम जेठानी और देवरानी की बातें इधर उधर करती थी और आपस में एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती थी ताकि तुम दोनों से ही बढ़िया डिस्काउंट खींच पाए। भाई वो सब तो ठीक है, चलो कई बार लोग ऐसी हरकतें करें, कोशिश करें, लेकिन मन में एक बात यो बिल्कुल ही समझ ना आ रही कि तुम दोनों एक ही घर की बहुएं हो, एक साथ रह रहे हो, देवरानी जेठानी जैसा प्यारा तुम्हारा रिश्ता है, और तुम किसी बाहर वाले के तीसरे के बहकाने से बहक गई, भड़क गई एक दूसरे पे और इस तरीके से एनिमी हो गई एक दूसरे की। देखो बच्चों, ये जो देवरानी और जेठानी का रिश्ता होता है ना, ये बड़ी बहन और छोटी बहन का रिश्ता होता है। आपस में लड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे को सहन करना चाहिए, है जी? है? हाँ भाई बुआ जी, दे दी अपनी नसीहत। अरे अपने दोस्त ने फोन मिला ले, पूछ ले कहां तक लिखी भैया उसने स्क्रिप्ट। यार रिहर्सल हुई ना है, कुछ हुआ ना है, स्क्रिप्ट मिली ना है, मन ने स्टेज पे चढ़ना है, बताओ यार। मैडम उन्होंने तो आधा प्ले लिख भी डाला है। आधा इतनी जल्दी? हाँ मैडम, वो बहुत फास्ट काम करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं वो। और मैडम पता है उन्होंने कौन सा प्ले लिखा है? भानु की चादर। भानु की चादर? अबे यो किस टाइप का प्ले है यार? ये तो मैडम कल ही पता चलेगा, अभी के लिए ओ बिल्लू, उन्होंने मुझे बताया कि मैडम ये जो प्ले है ना भानु की चादर, ये सुपर हिट प्ले है मैडम। और मुझे लगता है कि शायद इसमें चादर का रोल आप करेंगी। शाबाश। अबे मैं चादर का रोल करूंगी और तू किसका रोल करेगा? गिलाप और सर कुशन और यो गोपी रजाई, वो भी फटी हुई। हाँ, और अबे तू खड़े खड़े के इस्माइल दे दी मन्ने। दोनों देवरानी जेठानी कसम खाओ कि आज के बाद किसी के भी आउटसाइडर के तीसरे बंदे के बहकावे में आके एक दूसरे से भिड़ेंगी नहीं। मैडम मैं कसम खाती हूँ, मैं किसी की भी बातों में नहीं आऊंगी। यस मैडम, आज से हम दोनों मिलके काम करेंगी। चलो बढ़िया। अब जब दोनों ने कसम खा ली है कि मिल के काम करेंगी, तो तुम दोनों के लिए एक बढ़िया काम है हमारे पास। तुम दोनों हमारी टीम ज्वाइन करोगी। यस। हाय लाम, पुलिस बने क्या? अरे पुलिस नहीं बनना है भाई, ऐसा है देखो, एक प्ले करना है हम लोगों ने, है नहीं? तो अब उसके लिए टाइम बहुत कम है, रिहर्सल वगैरह हमारी हुई ना है, और उसमें प्ले में कॉस्ट्यूम्स भी लगेंगे और मेकअप वगैरह भी, और तुम्हारा बुटीक है उसका मेकअप पार्लर है ना, तो सारे कपड़े वपड़े प्ले के तू संभाल ले, मेकअप वगैरह वो संभाल लेगी बटकी। बोलो मंजूर से? मंजूर है। मंजूर है। चलो वेरी गुड, मंजूरी हो ही गई है। नाइस, हल्का लग रहा है, सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। अब बस यो पता करना है कि राइटर अमित आर्यन का प्ले भानु की चादर आखिर है के? ये देखिए मैडम, ये क्या कमाल का प्ले तैयार किया है इन्होंने, भानु की चादर। या मॉम, ये प्ले करके हम पुलिस फंक्शन में हो जाएंगे सिलेक्ट इज द, ये प्ले रहेगा एकदम परफेक्ट इज द। अरे जनाब, हमने ऐसा प्ले तैयार किया है, ऐसा प्ले तैयार किया है जैसे रसमलाई, कलाकंद, गाजर का हलवा। अरे जनाब, ये पहले सीन से लेके आखिरी सीन तक एकदम आलू चाट का मजा देगा। अरे यार राइटर साहब, आप ये टाइम पास बंद करिए और हमें जल्दी से सुनाइए कि आप प्ले क्या है भाई। क्या है कि हमारे अंदर का जो कलाकार है वो हुंकारे मार रहा है।
जनाब, हमारे प्ले का नाम जो इन्होंने पहले बताया है, भानु की चादर, और जो हमारा प्ले शुरू होता है वो चादर से शुरू होता है, और जिस पर पापड़ सूख रहे, और तभी एक आवाज आती है, गोपी मेरे दोस्त। गोपी गोपी मेरे दोस्त, मैं आ गया। आई एम सॉरी गोपी, मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं क्या करूं, लैपटॉप खराब है। गोपी, कल तू मेरे घर पे आया और मैंने तुझे गेट आउट कह दिया, हकाल दिया, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। लेकिन गोपी, तेरे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ सच में कि राइटर अमित आर्यन, तुम इतने बड़े राइटर हो गए हो कि अपने पुराने दोस्त गोपी को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। लेकिन मैं क्या करूं गोपी। एक मिनट, क्या कह रहा तू राइटर अमित आर्यन से? जी हाँ मैडम, मैं हूँ राइटर अमित आर्यन। तुम हो क्रूर सिंह की मूंछों वाले, इधर आना। हाँ आना, इधर आना। जी कौन है तू? मैडम जी, आप हमको काहे मार रही हैं? अरे हम हलवाई हैं, जो राइटर का सपना लेके पैदा हुए थे, लेकिन हम राइटर नहीं बन पाए। और ऐसे में मैडम जी, ये दोनों लोग हमारे पास आए और हमसे बोले कि हम तुम्हें राइटर बनने का चांस देते हैं, तुम हमारे लिए एक नाटक लिखोगे। ये दोनों कहाँ गए? कहाँ हैं? माफ कर दीजिए मैडम, माफ कर दीजिए हमको, प्लीज हमको माफ कर दीजिए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, मरता क्या ना करता मैडम। ये सब कुछ हमने इस ईमान चौकी की इज्जत बचाने के लिए किया मैडम। मैडम, पुलिस फंक्शन नजदीक आ रहा है और आईजी साहब खुद देखने आने वाले हैं। हम लोगों ने ईमान चौकी की इज्जत को बचाने के लिए ये सब कुछ किया मैडम। क्योंकि मैडम, अगर हमारे पास कोई प्ले ही नहीं होगा तो फिर हम लोग परफॉर्म क्या करेंगे? क्योंकि भैया के दोस्त ने तो भैया को हड़का के हकाल दिया था वहां से। या मॉम, इतनी जल्दी हम कहां से लाते? राइटर इज द हसीनाएं अगर कुश्ती हैं तो मैं हूं फाइटर इज द। अम्मा चुप यार, सोच के कि हम कौन सा प्ले करेंगे, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा जा रहा है और आप लोगों को लगी पड़ी है, मतलब आपस में जुगलबंदी कर रहे हैं। नहीं मिस्टर डाला, हम क्या कह रहे हैं कि अब टाइम बहुत कम बचा है और टाइम वेस्ट ना करते हुए आप जरा फैसले पे आइए कि हम कौन सा प्ले करें। भाई आई एम अ मेथड एक्टर, हमको रिहर्सल चाहिए होता है भाई, हमको परफॉर्म करना है। और मैडम, वैसे देखने जाए तो कसूर हमारा भी तो है ना, लेकिन क्या करूं, लैपटॉप खराब है। लेकिन मैडम, अब मैं मामला बिल्कुल समझ गया हूं। सिर्फ कल तक का मौका दीजिए मुझे। कल मैं अपने खजाने में से एक बहुत ही बढ़िया सा प्ले है ना आपको भिजवा देता हूँ। क्या कह रहा है कल? मतलब एक दिन और बेस्ट। यार मजाक चल रही है के? स्टेज पे जाना है, कई लोग देख रहे होंगे। कोई इतना आसान काम ना है गोली चलाने जैसा। ठीक है, पर कल सवेरे ही फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग तू स्क्रिप्ट दे दे, हमें रिहर्सल करनी है यार। वैसे देखने जाए तो मैडम, हम दिन में 4 एपिसोड भी लिख लेते हैं। ओए हलवाई, मैडम जी। न तू कहाँ जा रहा? मैडम जी, हम अपनी दुकान पे जा रहे हैं। अब हमारी असलियत तो आपके सामने आ गई ना। अब आप लोगों के पास इस हलवाई का यहाँ क्या काम है? घनी जरूरत है थारी यहाँ पे, ठीक है नी? सबसे मेन काम करना है तेने। तू ही हमारी टीम का मेंबर है तू। मॉम, हाउ इज द? हरियाणा में होते हैं ताऊ इज द। ऐसा है कि जब स्टेज पे हम लोग परफॉर्म कर रहे होंगे ना, तब उस स्टेज पे अगर मैं पपड़ गई नहीं, मतलब अगर कोई डायलॉग भूल गया हम में से। कौन भूलेगा जी? तो अगर हम में से कोई डायलॉग भूल गया
तो एक आदमी होना चाहिए ना जो स्टेज के पास मतलब कोने में विंग में खड़ा रहे, एक स्क्रिप्ट की कॉपी लेके और प्रॉम्प्ट कर दे डायलॉग कि खुशफुस आके कि यो लाइन, तो मतलब एक जी को रहवे कि हाँ भैया कोई है बैकअप, मतलब एक जिंदा फर्रा। तो वो जिंदा फर्रा तू से, तू पकड़ के खड़ा होगा स्क्रिप्ट विंग में और प्रॉम्प्ट करेगा डायलॉग, अगर तो कोई भूल जाए तो, समझे कि नहीं? आइए सर। चलो हाँ अमित भाई देखो, अब तुम जो प्ले दोगे ना उसमें सबसे बड़ा रोल मेरा होना चाहिए, मतलब बड़े बड़े डायलॉग मेरे होने चाहिए, मतलब एंड ऐसा लगे भी मैं ही प्ले का हीरो हूँ। गोपी, ऐसे फोन मुझे रोज आते हैं, लेकिन क्या करूं, लैपटॉप खराब है। वेल अरे मैडम, प्ले कौन सा है ये तो पता चले, और आप कौन सा रोल कर लिए उस हिसाब से मैं तपले बनाऊंगी। अरे तू नाप ले लेना भाई, वो आता होगा राइटर, वो आएगा, वो बताएगा किसका क्या रोल है और प्ले कौन सा है। पेशेंस रखो। लूटो। मैं क्यों लूटूं? अरे लूटो। मैं क्या लूटूं? इत्तो। अरे क्या बोलती है यार, समझ ही ना आता। आ गया मैडम, मैं आ गया। मैडम, बहुत ही अच्छा सा बढ़िया सा प्ले लेकर आया हूँ। इसका नाम है ढाई इश्कियाँ। 2.5 इश्किया? नहीं 1.5 इश्किया सुना है, 2.5 इश्किया मतलब? जनाब, राइटर अमित आर्यन नाम ऐसे नहीं पड़ा हुआ है। ये लीजिए आप लोगों की कॉपियाँ, इसमें से अपना अपना कैरेक्टर देख लीजिए, डायलॉग फटाफट रट लीजिए। और गोपी, तू भी पढ़ ले, तेरा कैरेक्टर का नाम है शाहनवाज। पहला ही डायलॉग तेरा है, देख ले। हाँ। अरे बोल, तू अपनी पहली लाइन बोल, चल बोलना। भाई अमित यू आर वेरी गुड राइटर, बहुत अच्छा लिखा तूने, काफी बड़ा रोल है भाई, काफी बड़े बड़े डायलॉग हैं। मैं चाहता हूं कि ये रोल कोई और करे। क्या है, मैं ऐसे रोल तो करता ही रहता हूं, है ना? प्लीज चुपचाप अपना वाला रोल कर। स्क्रिप्ट उठा। हम क्या कह रहे हैं भैया, अमित आर्यन भैया, यार ये किस तरह का प्ले है भैया, किस तरह की लाइनें तुम लिख के लाए हो भाई? तरन्नुम के एहसास की हरारत में ख्वाब चिनिंदा है, किस तरह की भाषा है यार ये गुफ्तगू गुलफाम की जिंदगी की नायाब संगदिली का मयार, क्या मतलब क्या इसका? अरे यार एक मिनट, यो क्या है? यो जो हमारा डायलॉग है, डायलॉग वो 1 पेज का है। अबे इसकी एक लाइन पढ़ के रटने में मन 1 साल लगेगा, और दिन है बस आज का और कल का। परसों परफॉर्म करना है, मजाक चल रही है क्या भाई? समझ गया मैं, आप लोगों का प्रॉब्लम बिल्कुल समझ गया हूँ। कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। कल सुबह मेरा असिस्टेंट यहाँ पे आएगा और एक ऐसी धांसू स्क्रिप्ट देगा जो बिल्कुल आसान और मजेदार होगी। तो कल सुबह मेरा असिस्टेंट यहाँ पे आकर आपको स्क्रिप्ट दे जाएगा, ठीक है? अबे यार फिर एक दिन और बेस्ट मतलब। अरे मैडम, अरे हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ कि जैसे स्क्रिप्ट आए ना तो आप मेरे को फोन कर लेना,
तो उस हिसाब से मैं कॉस्ट्यूम रेडी करूंगी। और मैडम मैं मेकअप का सामान और विग, इनका सिर बड़ा है, मेरे विग छोटे पड़ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है यार। अबे कल होगा, कल में आएगी स्क्रिप्ट, कल आएगा तुम्हारा असिस्टेंट। बिल्कुल। तो कल आएगा जी इनका असिस्टेंट।